जय श्री कृष्ण। आज करवा चौथ है और सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। और सब लोग इस तरह त्योहारों को मनाते रहें और धरती पर खुशी का वातावरण फैलाते रहें। इस त्योहार से संबंधित वीरवती की कहानी सबको मालूम है, पर इसके पीछे छिपी ऐतिहासिकता को हम जानते हैं कि कैसे ये त्योहार शुरू हुआ और कैसे बढ़ता बढ़ता इसका स्वरूप किस रूप में आज हमारे सामने आया। और सबसे पहले सबसे प्राचीन हम मानते हैं अपने ग्रंथों को, और वो ग्रंथ क्या हैं? वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ और प्रामाणिकता वेदों की है। और वेदों में इसका क्या स्वरूप था, उसका वर्णन है कि वेदों में पति पत्नी को परस्पर सखा और सख्यौ कहा गया है, यानी मित्रवत। पत्नी को पति के साथ धर्म, अर्थ और जीवन की सहचारी बताया है और उसी के लिए ये सारे व्रत अनुष्ठान का पालन करती है। तो करवा चौथ का जो मूल भाव भी यही है कि पत्नी पति की दीर्घ आयु और कल्याण की प्रार्थना करती है। और धीरे धीरे आया रामायण का समय। रामायण में जब वनवास का समय था तो सीता माता इन्हीं दिनों बाहर बैठे चंद्रमा के स्वरूप को निहार रही थी और चंद्रमा के सौंदर्य को देखते देखते उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े कि जैसे चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, उसी तरह मेरे पति भी संसार में सबको सुख प्रदान करें। तो उनके लिए मैं आज संकल्प करती हूँ और मैं उनके लिए व्रत रखूँगी आज के दिन, ताकि मेरे पति पूरे संसार में सुख और समृद्धि प्रदान करें और सबको शीतलता प्रदान करें। और साथ बैठे थे राम और उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारा ये जो संकल्प है ये पूरा हो। और तब से शरद पूर्णिमा के चौथे दिन से ये त्यौहार पूरी धरती पर मनाया जाने लगा। और इसकी जो पारंपरिक कथा है वो तो सब परिचित है। और महाभारत में भी जब पांडव वनवास में थे, अनेक कठिनाइयाँ उनके सामने आई, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं कैसे अपने पतियों को इन कठिनाइयों से मुक्त करूं। तो श्री कृष्ण जी ने भी द्रौपदी को कहा कि तुम इस व्रत का पालन करो। तो इस तरह चलते 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 ये परंपरा आज तक हम लोगों के साथ प्रचलित है और हम इसको पूरे विधि विधान से इसका पालन करते हैं। और अब आई कि हम चंद्रमा को ही अर्घ्य क्यों देते हैं। तो हमारे वेदों में चंद्रमा को औषधिपति, औषधियों का स्वामी और जीवन को शक्ति देने वाला माना है। और ऋग्वेद में चंद्रमा को शीतलता और जीवनदायिनी शक्ति माना है। और करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पीछे भी यही है कारण कि वह शांति, अमृता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। और ये जो हम व्रत रखते हैं, ये जो व्रत है अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, तो जो व्रत है ये तप और संयम को आयुवर्धक और पुण्यदायी कहा गया है। तो ये है इस पात्र की, इस व्रत की महानता और इसका महत्व जो युगों से चला आ रहा है और आज भी धरती पर विद्यमान है। इसके विषय में और भी बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 85 में विवाह स्त्रोत में पत्नी से कहा गया है सौभाग्यम अस्मै दधातु, अर्थात तुम्हें सौभाग्य मिले और तुम्हारी पति की दीर्घ आयु हो। और इसके पीछे भी वही भावना है जो करवा चौथ के मूल में छिपी हुई है। ऐसी बहुत सारी तथ्यों को लेकर के हम रोज़ प्रस्तुत होंगे और इसके लिए
चैनल से जुड़िए और लाइक का बटन दबाइए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, और एक बार सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबका ये त्यौहार खुशी और मंगलमय